हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई इंग्लिश यूनिवर्स। माई इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे एपिसोड 8 फ्रेजल वर्ब्स। एपिसोड 8 का मतलब यहाँ आप फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे 71 से 80 के बीच में। चलिए, 71 पे लिखा गया है मेजर अप टू। मेजर अप टू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू बी एज गुड एज एक्सपेक्टेड और इक्वल टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। इसका मतलब किसी स्तर या किसी उम्मीद पर खरा उतरना। जिस व्यक्ति ने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी है उसके बराबर या फिर उससे अच्छा परफॉर्म करना। चलिए देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, मैनी स्टूडेंट्स फील नर्वस बिफोर एग्जाम्स बिकॉज दे आर अफ्रेड दे मे नॉट मेजर अप टू देयर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस महसूस करते हैं एग्जाम्स के जस्ट पहले, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर पाएं, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरे ना उतर पाएं। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, ये खूब यूज होता है ये। एग्जाम्पल सेकेंड, द सीक्वल ऑफ द मूवी फेल्ड टू मेजर अप टू द सक्सेस ऑफ द ओरिजिनल फिल्म। होता है ऐसा, कुछ एक मूवीज को अगर छोड़ दें बॉलीवुड में तो सीक्वल बड़े ही निराश करते हैं। तो क्या कहा गया भाई, ओरिजिनल फिल्म की जो सक्सेस थी, अभी क्या आया, सीक्वल आया उस मूवी का, तो जो ओरिजिनल फिल्म थी उसके सीक्वल ने उस उम्मीद को जो उससे की गई थी उसको पूरा नहीं कर पाई। इसका मतलब जो ओरिजिनल मूवी थी वो बेटर थी, जो उसका सीक्वल आया वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो मेजर अप टू, किसी की उम्मीद पर खरा उतरना। 72 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब स्नाल अप। देखते हैं इसका फर्स्ट मीनिंग। स्नाल अप वर्ड का फर्स्ट मीनिंग है टू कॉज अ ट्रैफिक जैम और ब्लॉकेज। तो क्या कर देना, ट्रैफिक जैम कर देना या फिर रास्ता बाधित कर देना। स्नाल अप का सेकेंड मीनिंग होता है टू मेक समथिंग, कैसा, टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और टैंगल्ड। तो इस वर्ड का मतलब है किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देना या किसी चीज को उलझा देना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, अ मेजर एक्सीडेंट ऑन द हाईवे कंप्लीटली स्नाल्ड अप ट्रैफिक फॉर सेवरल आवर्स। तो मेजर एक्सीडेंट हुआ कहां पे, हाईवे पे, और जो हाईवे पे मेजर एक्सीडेंट हुआ उसने क्या किया, ट्रैफिक जैम कर दिया। और कब से चल रहा है ऐसा ट्रैफिक जैम करते हुए, कितना टाइम हो गया, सेवरल आवर्स हो गए हैं बोले। एग्जाम्पल सेकेंड, वन स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग स्नाल्ड अप द एंटायर डिस्कशन बिटवीन द टू टीम्स। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने क्या किया, जो दो टीम्स के बीच में डिस्कशन चल रहा था उस डिस्कशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, उस डिस्कशन को समझने में मुश्किल कर दिया। 73 पे वर्ड लिखा है हिट ऑन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हिट ऑन का फर्स्ट मीनिंग है सडनली थिंक ऑफ और डिस्कवर एन आइडिया और सोल्यूशन। तो क्या होना, अचानक ही कोई आइडिया या कोई सोल्यूशन दिमाग में आ जाना। हिट ऑन वर्ड का सेकेंड मीनिंग है फ्लर्ट विद समवन, मतलब किसी व्यक्ति के साथ क्या करना, फ्लर्ट करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द साइंटिस्ट हिट ऑन। अब बताइए हिट कौन सी फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म है, देखिए चेक कीजिए। हिट तो सह परिवार सेम है, हिट हिट हिट, तो ये V1 है, V2 है, V3 है। अब देखिए समझिए, अगर ये V1 होगा तो एरर है, क्योंकि साइंटिस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हिट नहीं हिट्स होना चाहिए था। अगर ये V3 है तो भी एरर है, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब लेगी, द साइंटिस्ट हैज या हैड। इसका मतलब यहाँ हिट कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। द साइंटिस्ट हिट ऑन अ न्यू मेथड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही साइंटिस्ट को अचानक से ही एक सोल्यूशन सूझा, एक बड़ी डिस्कवरी सूझी। एग्जाम्पल सेकेंड, सम कस्टमर्स वर हिटिंग ऑन द रिसेप्शनिस्ट विच मेड हर अनकंफर्टेबल। कुछ कस्टमर्स रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट कर रहे थे जिससे वो अनकंफर्टेबल हो गई। 74 पे वर्ड लिखा गया है कुक अप। कुक का मतलब तो आप जानते हैं, आज है कुक अप। कुक अप वर्ड का मतलब है इन्वेंट समथिंग, क्रिएट समथिंग, और कैसा, ऑफन डिसऑनेस्ट और इमेजिनेटिव। इसका मतलब मन गढ़ंत कहानी बना लेना या कुछ गढ़ लेना। ऐसे मन गढ़ंत बात नहीं बना लेते, कहानी नहीं बना लेते, दैट इज कुक अप। एग्जाम्पल फर्स्ट, द स्कैमर्स कुक्ड अप अ फेक स्कीम टू फूल पीपल। स्कैमर्स ने क्या करा, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए एक झूठी सी एक फेक स्कीम बना ली।
भाई आप इसमें 21 डेज तक पैसा अपना इन्वेस्टेड रखिए, 1 करोड़ रुपए कम से कम लगाना है और उसके बाद आपका मनी डबल हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसी मनगढ़ंत कहानी, कुछ फेक स्कीम बनाना, गढ़ लेना। एग्जाम्पल सेकेंड है, ही कुक्ड अप अ स्टोरी टू अवॉइड पनिशमेंट। करते थे ऐसा बचपन में, जब पता लगता था पापा या मम्मी से पिटाई लगने वाली है, खेलने चले गए बिना उन्हें बताए, तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना लेते थे। लेट कैसे हो गया इतना, बस में आ ही रहा था लेकिन फ्रेंड के चोट लग गई, उसे हम हॉस्पिटल लेके गए, ब्लड देने की जरूरत पड़ी जो सबने मिलकर दिया। ऐसे कुछ मनगढ़ंत, तो इसे कहते हैं कुक अप। 75 पे वर्ड लिखा गया है कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ का फर्स्ट मीनिंग है इंटरप्ट समवन। क्या करना, किसी को बीच में इंटरप्ट करना। वाइल स्पीकिंग, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो बीच में उसे इंटरप्ट करना, टोकना, रोकना। तो इसका मतलब है बीच में रोक देना। कट ऑफ का सेकंड मीनिंग है, ऐसे बोलते हैं सभी से कट ऑफ हो गया है वो तो अब, तो कट ऑफ का सेकंड मीनिंग है सेपरेट और आइसोलेट, अलग कर देना। एग्जाम्पल फर्स्ट, प्लीज डोंट कट मी ऑफ वाइल आई एम स्पीकिंग। तो जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बीच में प्लीज मत रोको, मत टोको, मुझे कंप्लीट कर लेने दो जो मैं बोलना चाहता हूं। एग्जाम्पल सेकेंड, हिज रूड बिहेवियर कट हिम ऑफ फ्रॉम मैनी फ्रेंड्स। कैसा बिहेवियर था उसका, रूड बिहेवियर था, इम्पोलाइट था, और उसके रूड बिहेवियर के कारण बहुत सारे फ्रेंड्स ने उसे क्या कर दिया था, उससे दूरी बना ली थी, उसे अलग कर दिया था। दैट इज कट ऑफ। 76 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब मडल थ्रू। मडल थ्रू वर्ड का मतलब है मैनेज टू कंटिन्यू और सक्सीड। कब, डिस्पाइट कंफ्यूजन, डिफिकल्टी और लैक ऑफ स्किल। तो इस वर्ड का मतलब है किसी तरह मुश्किल स्थिति से निकल जाना या फिर जैसे तैसे अपना काम चला लेना। तो मैनेज कर रहे हैं, मैनेज टू कंटिन्यू, मैनेज टू सक्सीड, और कब, कंफ्यूजन के बावजूद, डिफिकल्टी के बावजूद, स्किल नहीं है लेकिन फिर भी कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, स्मॉल बिजनेसेस ऑफन हैव टू मडल थ्रू टफ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो स्मॉल बिजनेसेस को क्या करना पड़ता है जब इकोनॉमिक कंडीशंस मुश्किल हो जाती है, उन्हें बड़ी मुश्किल से अपना काम निकालना होता है, जैसे तैसे करके अपना काम चलाना होता है। एग्जाम्पल सेकेंड, इवन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग ही मैनेज्ड टू मडल थ्रू द प्रोजेक्ट। उसके पास उसे प्रॉपर ट्रेनिंग तो नहीं दी गई थी, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना भी उसने कैसे तैसे करके अपना जो प्रोजेक्ट था वो क्या किया, कंप्लीट किया, पूरा किया। 77 पे वर्ड लिखा है टिक ऑफ। टिक ऑफ एक वो भी है टिक कर देने वाला। यहां देखिए टिक ऑफ का मतलब, टिक ऑफ का मतलब है स्कॉल्ड और अनॉय समवन। किसी को क्या करना, स्कॉल्ड करना, डांटना, फटकार लगाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द मैनेजर टिक्ड ऑफ द एम्प्लॉय फॉर मिसिंग द डेडलाइन। मैनेजर ने क्या किया, एम्प्लॉय को डांटा, फटकार लगाई। और क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई थी एम्प्लॉय ने उसे मिस कर दिया, गिवन टाइम पे वो काम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मैनेजर साहब ने उन्हें डांट लगाई। एग्जाम्पल सेकेंड, द कोच टिक्ड द प्लेयर्स ऑफ फॉर नॉट टेकिंग द प्रैक्टिस सेशन सीरियसली बिफोर द फाइनल मैच। तो कोच साहब ने प्लेयर्स को क्या किया, डांट लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि वो प्लेयर्स प्रैक्टिस सेशन को सीरियसली नहीं ले रहे थे जस्ट बिफोर द फाइनल मैच, फाइनल मैच से पहले। 78 पे वर्ड लिखा है लाइन अप। या आपने स्कूल में भी खूब सुना होगा। लाइन अप वर्ड का मतलब है स्टैंड इन अ रो और क्यू। क्या करना, लाइन में खड़े हो जाना। लाइन अप वर्ड का सेकेंड मीनिंग है अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग। तो क्या करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना या अरेंज करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये खूब सुना होगा, लाइन अप चिल्ड्रन। फिर क्या करते थे, सब एक ही लाइन में खड़े हो जाया करते थे। एग्जाम्पल सेकेंड, द कंपनी हैज लाइंड अप न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर द कमिंग ईयर। तो कंपनी ने कमिंग ईयर के लिए नए प्रोजेक्ट्स क्या कर लिए हैं, अरेंज कर लिए हैं। नए प्रोजेक्ट्स की व्यवस्था बना लेनी है, किन किन पे अब कमिंग ईयर में काम करना है। 79 पे लिखा है वर्ड टेक अप ऑन। टेक अप ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब है एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना ऑफर, इन्विटेशन या सजेशन। इस वर्ड का मतलब है किसी प्रस्ताव या निमंत्रण को स्वीकार करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ यू आर सीरियस अबाउट हेल्पिंग आई विल ग्लैडली टेक यू अप ऑन इट। तो अगर आप सीरियस हैं हमारी मदद करने में, अगर आप सीरियसली हमारी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपके इस प्रस्ताव को बिल्कुल खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। एग्जाम्पल सेकेंड, आई विल टेक यू अप ऑन योर ऑफर
ऑफ अ कप ऑफ टी। तो आपने जो ऑफर किया है कप ऑफ टी, इस ऑफर को, इस निमंत्रण को मैं जरूर स्वीकार करूंगा। लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ टी। 80 पे लिखा गया है वर्ड रीजन विद। रीजन देखिए अलग है, रीजन विद आपको अलग लगेगा इसमें। रीजन विद फ्रेजल वर्ब का मतलब है ट्राई टू परस्यूट समवन, और कैसे, यूजिंग लॉजिक और काम आर्ग्यूमेंट्स। तो इस वर्ड का मतलब है किसी को समझाने की कोशिश करना, और कैसे, किसी को तर्क देकर, लॉजिक देकर, काम आर्ग्यूमेंट्स देकर किसी को मनाना, परस्यूट करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, police officers attempted to reason with the protesters। पुलिस ऑफिसर्स ने कोशिश करी प्रोटेस्टर्स को समझाने की, और कैसे समझाने की, उन्हें कुछ लॉजिक देकर, उन्हें कुछ तर्क देकर। एग्जाम्पल सेकेंड, द टीचर रीजन्ड विद द स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ पनिशिंग देम। तो स्टूडेंट्स को पनिश करने के बजाय टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या किया, समझाने की कोशिश करी, उन्हें तर्क देकर मनाने की कोशिश करी। भाई डांटने फटकारने से कुछ नहीं होगा, चीजें और बिगड़ेगी, समझो, समझने की कोशिश करो। चलिए, ये थे 71 to 80। चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा इसे, इसी से क्लियर होगा आपने क्या सीखा, क्या समझा और क्या आपके समझ आया। क्वेश्चन फर्स्ट, despite having years of experience and impressive qualifications, Ravi constantly felt that he could never truly space his father's expectations and achievements in the field of education। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यहाँ बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं जो शायद छोटे छोटे बच्चे या बड़े बड़े बच्चे पूरे नहीं कर पाते। चलिए देखिए, समझते हैं क्या है। years ऑफ एक्सपीरियंस और इम्प्रेसिव क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी रवि को क्या लगता है, क्या फील करता है वो लगातार, ही कुड नेवर ट्रूली स्पेस हिज फादर्स एक्सपेक्टेशंस एंड अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसे लगता है वो अपने पिताजी की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अचीवमेंट्स जो हैं एजुकेशन के फील्ड में, जो उनसे एक्सपेक्टेशन रख रखी है रवि से, शायद वो कभी भी पूरी नहीं कर पाएगा, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। देखिए जरा, बताइए क्या होगा आंसर। हिट ऑन, लाइन अप, मेजर अप टू, कुक अप, रीजन विद। याद रखिएगा इन क्वेश्चंस के आंसर 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और मैं भी मोटिवेटेड फील करूंगा। चलिए, सेकंड है फिल इन द ब्लैंक। हैवी रेनफॉल एंड ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क completely space the traffic near the city center, causing thousands of office workers to reach late in the morning। क्या हो रहा है भी, हैवी रेनफॉल है, कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है, इससे ट्रैफिक जो है सिटी सेंटर के पास में वो क्या हो गया है पूरी तरीके से, ये बताना है आपको फ्रेजल वर्ब में। और क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इस कारण, causing thousands of office workers to reach late in the morning। और इस कारण जो thousands of office workers हैं वो अपने काम पर लेट पहुंच पा रहे हैं, अपने ऑफिस लेट पहुंच पा रहे हैं। तो क्या हो गया भाई, ट्रैफिक कट ऑफ हो गया, मडल्ड थ्रू हो गया, स्नाल्ड अप हो गया, टिक्ड ऑफ हो गया, या टुक अप ऑन हो गया। देखिए बताइएगा क्या होगा आंसर। थर्ड है क्वेश्चन, आफ्टर स्ट्रगलिंग विद द डिफिकल्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम फॉर नियरली एन आवर, Riya suddenly managed to space a brilliant solution that surprised even her teacher। तो रिया ने क्या किया, स्ट्रगल किया विद द डिफिकल्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के साथ लगभग 1 घंटे से, और उसके बाद रिया सडनली मैनेज्ड टू स्पेस अ ब्रिलियंट सोल्यूशन। उसके बाद अचानक ही रिया को एक तगड़ा सोल्यूशन दिमाग में आया, दैट सरप्राइज्ड इवन हर टीचर। टीचर को लगा अरे बहुत अच्छे बेटा, ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए देखिए तो क्या होगा भाई, क्या किया एक ब्रिलियंट सोल्यूशन, हिट ऑन, रीजन विद, लाइन अप, कट ऑफ, या कुक अप। देखिएगा जरा क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। क्वेश्चन फोर्थ, द लिटिल बॉय क्विकली ट्राइड टू स्पेस एन एक्सक्यूज व्हेन हिज मदर आस्क्ड व्हाई ही हैड ब्रोकन द एक्सपेंसिव फ्लावर वास इन द लिविंग रूम। तो उस छोटे से बच्चे ने फटाफट क्या देना शुरू किया, एक एक्सक्यूज देना, एक एक्सक्यूज दिया। व्हेन हिज मदर आस्क्ड, जब उसकी मदर ने पूछा भाई क्यों इतना एक्सपेंसिव फ्लावर वास उसने क्यों तोड़ दिया जो लिविंग रूम में रखा हुआ था। चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। मेजर अप टू, मडल थ्रू, टेक अप ऑन, कुक अप,
और टिक ऑफ। तो क्या किया फटाफट से उस छोटे से बच्चे ने, बताइएगा, लिखिएगा क्या होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फिफ्थ। Even after several senior teachers tried to space the angry students and explain the situation calmly, the protest outside the college gate continued for hours. तो बहुत सारे सीनियर टीचर्स के कोशिश करने के बाद भी क्या कोशिश करी उन्होंने, एंग्री स्टूडेंट्स को क्या करने की कोशिश करी वो आपको बताना है। उन्होंने एक्सप्लेन किया सिचुएशन को कामली, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो प्रोटेस्ट हो रहा था कॉलेज गेट, आउटसाइड द कॉलेज गेट, वो लगातार घंटों तक चलता रहा। तो क्या किया भाई इन्होंने, सीनियर टीचर्स ने क्या करने की कोशिश करी, एंग्री स्टूडेंट्स को लाइन अप करने की कोशिश करी, रीजन विद की कोशिश करी, स्नैल अप की कोशिश करी, कट ऑफ किया या हिट ऑन किया। देखिएगा, लिखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जीवित हैं ऐसा महसूस भी करते रहिए, नई नई चीजें सीखकर, अच्छे अच्छे मार्क्स लाकर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।